कूप के स्टार्ट में हैं और यहाँ से हम लोग अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग रिज पे जाएंगे। शुरुआत में ही हमको एक स्पेशल ये पौधा दिख गया है। हम चाहेंगे कि ये आपको भी हम दिखाएं। ये पौधा ये ऑफियोग्लॉसम है। ऑफियोग्लॉसम ये पौधा है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका स्पोरोफाइट है। वो इसके लीफ स्ट्रक्चर हैं ये, और ये इसका स्पोरोफाइट है। टीम से परिचय करा दूं आपका। ये हमारी टीम है। ये सफ़ी और ये अभिषेक और ये हमारे एसडीओ साहब जॉइंट डीएफओ खैरागढ़। चलो, तो ये हमारी यात्रा शुरू हो रही है और इस यात्रा में हम जो डिफरेंट टाइप के यहाँ 7 प्रकार के स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं और किस तरह से भूजल संरक्षण में वो मददगार साबित होंगे, वो एक एक करके हम देखेंगे स्ट्रक्चर, उनकी एफिशिएंसी और किस तरह से वो काम कर रहे हैं। पहला स्ट्रक्चर ये नीचे जो हमारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इसमें ये सेप्टा है जिसमें बीच से पानी हम परमिट करते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से एफिशिएंटली ये पानी रोकता है। ये हमारा जो छोटे स्पान के जो रिल्स और गलीज बनते हैं उनको ये स्ट्रक्चर बखूबी रोकने की कोशिश करता है। थैंक यू। ये हमारा अर्दन गली प्लग है। ये गली हमारे पास जैसे आधा मीटर पौना मीटर का ये गली होता है, तो उसको हम अर्दन बंड के साथ बोल्डर पिचिंग ये स्ट्रक्चर भी देते हैं, और सामने का जो मिट्टी जो स्पेस बनाए रखते हैं, इस मिट्टी से आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर बना है। न सिर्फ ये पानी पर्कुलेशन के लिए एक आधार बनाएगा, साथ में हम इसको जो ओवरफ्लो के लिए डिस्चार्ज का स्पेस देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये अर्दन गली प्लग है जो स्ट्रक्चर। इस तरह की रचनाएं करीब करीब यहाँ पे 20 के आसपास बनी हुई हैं, और ये पूरे एक बार में कम से कम 2 से 2.5 घन मीटर ये पानी ज़मीन के लिए पर्कुलेट कराता है। ये हमारा स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंच का एरिया है। उस जोन में हम चल रहे हैं जहाँ पे स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंच, आप देख सकते हैं कि ये सभी के सभी एफिशिएंटली जहाँ पर पानी आपको सभी स्ट्रक्चर्स में भरा दिखेगा। और ये अगर हम इस तरफ देखें तो इस तरफ भी आपको सारे स्ट्रक्चर में पानी भरा दिखेगा। आइए हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलें। ये जो बड़ी रचनाएं हैं, ये बड़ी रचनाएं भी हमारी पानी सोखने के लिए जो बनाई गई हैं, ये दरअसल WAT का पार्ट है, वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रेंच। ये साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होती हैं, और ये आप देख सकते हैं कि पूरे ऊपर तक आपको दिखाई पड़ेंगी। ये पूरी रचनाएं आगे तक जो दिखाई पड़ रही हैं वो सारी रचनाएं वो WAT हमारा बना हुआ है। सर, एक प्रश्न ये है कि सर कौन से जगह पे WAT बनाना चाहिए, कौन से जगह पे स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच, और कहाँ पे CCT बना? देखिए, CCT बनाने के लिए हमारे पास दरअसल ये क्षेत्र उपयुक्त नहीं है। जहाँ पर पानी कम गिरे, रेनफॉल की इंटेंसिटी एकदम से कम हो, उन जगहों पे कंटिन्यूअस कंट्री ट्रेंच बनाना चाहिए। लेकिन जहाँ पर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर हमको WAT या स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंच बनाना है। स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंच वहाँ बनेगा जहाँ पर स्लोप थोड़ा सा ज़्यादा है, और स्लोप ज़्यादा होने के साथ साथ बहुत बड़ा कैचमेंट नहीं है। लेकिन कैचमेंट बड़ा है, स्लोप कम है, तो उस जगह पे ज़्यादा पानी आपको रोकने की ज़रूरत पड़ेगी, और उस जगह पे आपको बनाना चाहिए WAT, क्योंकि उसमें पानी के धारण की क्षमता ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि पानी के लिए आपको ऊपर तक अगर हम चलें तो इसमें आपको दिखाई पड़ेगा ये दोनों दरअसल कंटूर पे ही बेस्ड होंगे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी, ये देखिए आप पूरा दोनों तरफ ये ज़्यादा पानी रुकेगा और ये मान के चलिए कि इस तरह की 10 वर्षा कम से कम इस क्षेत्र में होगी और 10 वर्षा के दौरान जो पानी ज़मीन के अंदर जाएगा तो एक WAT का जो वॉल्यूम है लगभग 1.5 से 2 घन मीटर के आसपास है। तो प्रति WAT 2 घन मीटर पानी ज़मीन के अंदर पोर हो रहा है। तो ये इसका फ़ायदा है। और ऊपर चलते हैं। अभी हम लोग करीब करीब 600 मीटर की ऊंचाई पे हैं। ये रचनाएं पूरी तरह से पानी से भरी हुई हैं। ये देखिए ये रचनाएं। अब एक पहचान यहाँ पर ये भी है कि अगर कंटूर से थोड़ा सा हम भटके तो कंटूर से भटकने का नतीजा ये रहेगा कि पानी यहाँ से देखिए नीचे से ये निकल जाएगा। एक किनारे से पानी निकलना ये इस बात का सबूत है कि हम कंटूर से थोड़ा सा भटके हैं। हमारे ये WAT की और ऊपर की रचनाएं देख रहे हैं। ये पूरे पानी भरे हुए 23 जुलाई को ये छाया चित्रण कर रहे हैं। ए फ्रेम से जब आप स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं और लेआउट करते हैं तो ये इसी तरह से आपको पानी एक स्तर पे रुकेगा और स्ट्रक्चर को डैमेज किए बगैर ये चीज़ें सुरक्षित तौर पे आपको पानी के लिए कंजर्वेशन का काम करेंगी। सर एक प्रश्न था, बाकी जगह सर जैसे हमारे WAT और स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसमें सर सिर्फ एक मिट्टी को निकाल के से रख दिया जाता है, बंड बनता है। सर यहाँ पे इसको फैलाया क्यों गया है सर, ये पूछना चाहेंगे। देखिए एरिया ऑफ कांटेक्ट और जो एरिया ऑफ रीजनरेशन, ये लूज सॉइल का जितना बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा आपके पास स्कोप है कि उस पर अगर सीड फॉल होता है, सीड गिर के इस पे आ जाए। दूसरा कि बीज लगाने के लिए जगह आप देखें तो वो आपको ज़्यादा एरिया मिल रहा है। तो इसमें हमारे पास शेड बेरर स्पीशीज़, इवन आप देख रहे हैं कहीं कहीं खुला है तो लाइट डिमांडर स्पीशीज़, इसमें देख रहे हैं कि आप इसमें अमलताश के जो पौधे हैं, तिनसा का पौधा है, इस तरह से बहुत सारे प्रजाति के पौधे इसमें आ चुके हैं। और ये पौधे निसंदेह आगे के रीजनरेशन हैं और इसमें आपको साजा दिखेगा, इसमें आपको कई और प्रजातियों के दिखेंगे और इससे एरिया आपका बढ़ गया। इसमें अपहिल साइड में आपको पानी दिख रहा है और उसमें नीचे की ओर आप जब जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि उस पे मिट्टी है जो काफ़ी दिनों तक मॉइस्चर रेजिम को मेंटेन करेगा। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपको रीजनरेशन का स्कोप देती हैं और ये रीजनरेशन जो थोड़ा बहुत वहाँ पे पहले से है भी वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये हमारा उद्देश्य भी यही था कि किसी तरह से हर यूनिट एरिया को रीजनरेशन हम प्रदान करें और ये रीजनरेट हो। तो आप देख सकते हैं कि ये पानी निसंदेह यहाँ पर करीब मान के चलिए फरवरी मार्च तक आपको मॉइस्चर रेजिम बढ़िया से बना के देने वाला है। तो अब हम लोग धीरे धीरे डाउन हिल में उतर रहे हैं। जो दूसरे कि सर हमने SMC पे वर्क्स तो कर लिए, अलग अलग संरचनाएं बना ली, तो सर ये हमको आउटपुट कैसे, हम इसको मेजर कैसे करेंगे सर कि हमने जो संरचनाएं बनाई हैं वो सही बनाई हैं और सही जगह पे बनाई हैं? देखिए सही जगह पे बनाई हैं वो तो आपने नीचे अंदाज़ा कर लिया होगा। सही रचनाएं बनी हैं या अपने पोटेंशियल पे काम कर रही हैं, इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं। वो इंडिकेटर ये है कि अगर मान के चलिए पानी अच्छे फ्लो में नीचे की ओर बहेगा तो मिट्टी काटते हुए ले जाएगा। इसका मतलब गदली जो मिट्टी के साथ डर्ट जो पानी का कलर रहेगा वो जाएगा, उसके साथ बहुत सारा सिल्ट जाएगा। लेकिन जब आप नीचे की ओर बढ़ रहे हैं यहाँ पे तो आप पानी साफ देख रहे हैं। तो पानी साफ देखने का मतलब है कि पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से या बहुत ज़्यादा गति से नहीं जा रहा है,
जिसके कारण आप इंश्योर कर सकते हैं कि पानी का ठहराव के साथ रिलीज है। तो पहला चीज़ तो यही हो गया। दूसरा चीज़ ये हो गया कि जब कटाव कम होगा तो इसमें नीचे की रचनाओं में गाद कम मिलेगा। नीचे की रचनाओं में गाद कम मिलेगा, उससे क्या होगा कि उनकी लाइफ ज़्यादा रहेगी। और वो गाद कम मिलना ये इंडिकेटर है कि ऊपर से मिट्टी कट के नहीं आया। ऊपर की रचनाओं में आपको गाद थोड़ा थोड़ा मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। तो ज़्यादा जो मिलेगा इसका मतलब है कि वो एरिया इरोजन प्रोन है और उस एरिया में और काम करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पानी लगभग साफ़ है, जबकि दूसरे तीसरे रेंज में आप देखेंगे कि पानी एकदम से गंदा, एकदम से मटमैला, और थोड़ी देर रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद आपको क्ले सेटल होता हुआ दिखेगा। तो ये पहचान है, ये इंडिकेटर्स है जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि हमारा काम अच्छा है या नहीं। तो आप अपने काम का आकलन स्वयं कीजिए। ऐसे स्ट्रक्चर जो LBCD के नाम से हम लोग बनाते हैं, लूज बोल्डर चेक डैम, इसमें ज़्यादा काम लूज बोल्डर चेक डैम का रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सिल्ट रोके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सिल्ट यहाँ पर रोका है, और सिल्ट रोकने के साथ साथ ये पानी को परमिट करता है। पानी को जब परमिट करेगा तो आप देख सकते हैं कि पानी नीचे फिर कुछ सिल्ट लेके जाएगा। यहाँ अगेन सिल्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। इसमें जब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे तो ये छोटे नाले में लेकिन अच्छे तादाद में सिल्ट रोकने का काम किया है, ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये सीरीज बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि पानी का न सिर्फ जो प्रवाह है वो धीमा हो जाता है, बल्कि सिल्ट भी अपने जगह पे आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। ये दरअसल जो बेस्ट तरीका है भूजल संरक्षण का वो है टेरेसिंग का। टेरेसिंग ये ऑटोमेटिक हो जाता है। इसमें जैसे जैसे आके सिल्ट जमा होता जाएगा ये अपने आप फ्लैट सरफेस बनाता है। ये हमारा ब्रशवुड चेक डैम था, डबल पोस्ट ब्रशवुड चेक डैम। एक फ्रंट में आप पोस्ट देख रहे हैं, दूसरा सीरीज ऑफ पोस्ट जो हैं ये नीचे साइड में है, और इसके अंदर हमने यहाँ पे जो बहुत सारे वेजिटेशन का टुकड़ा निकला था उसको रख। जो नरवा के अंतर्गत पर्कुलेशन टैंक बना है, कंपार्टमेंट 262 में बना हुआ है। पर्कुलेशन टैंक के दूसरे सिरे पे वहाँ पर आपको एक वेस्ट वेयर भी बना हुआ है, और उस वेस्ट वेयर से पानी निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी क्षमता के आसपास स्टोरेज हो चुका है। इसमें पर्कुलेशन के लिए कंडीशन देखते हैं, यहाँ पर लिनामेंट हमको दिखा था इसलिए ये बनाया गया है। देखते हैं कि कितना पर्कुलेट होता है, ये पानी कितने दिनों में सूखता है। ये एक अच्छा स्ट्रक्चर है। एक गैबियन स्ट्रक्चर जो बनवाया गया है, ये काफ़ी मात्रा में पानी है। ये 42.8 घनमीटर का स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये लगभग 80 से 100 मीटर के बीच में इसका सबमर्जेंस है, और ये पानी निस्संदेह काफ़ी मात्रा में इकट्ठा है, और ये स्पीड भी कम कर रहा है, और एफिशिएंसी के साथ ये स्ट्रक्चर काम कर रहा है।